हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जैसा कि आपको अब आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम कल यानी 28 जुलाई को हो चुका है और जिनका अभी तक आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके पास समझिए कि अभी बहुत सुनहरा मौका है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आईसीटी एसएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का क्लास चैप्टर बाय चैप्टर करवाया जा रहा है। तो इसी तरह आज का ये क्लास 11 है। तो इससे पहले 10 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आप आईटीआई का आईसीटी एसएम ट्रेड का छात्र हैं और आपको सेकंड ईयर का इस बार फाइनल एग्जाम सीबीटी का एग्जाम देना है। तो अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसलिए आप इस क्लास को देख रहे हैं। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक पूरी देखें, क्योंकि आज इस क्लास में जिस चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईटीआई सीबीटी एग्जाम में। इसलिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आईसीटी एसएम सेकंड ईयर ट्रेड के छात्रों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ पीसी के चैप्टर से टोटल क्वेश्चंस को इसी क्लास में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे अधिकतर क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप आईसीटी एसएम सेकंड ईयर का स्टूडेंट्स हैं और आपको सीबीटी एग्जाम देना है, तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस क्लास के टोटल क्वेश्चंस को आप रिवीजन करें, जरूर देखें। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ट्रबल शूटिंग कार्य प्रणाली का तत्व है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ट्रबल शूटिंग कार्य प्रणाली का तत्व है। तो ऑप्शन ए है रख रखाव पत्रिका, ऑप्शन बी है संभावित कारणों की पहचान, ऑप्शन सी है डायग्नोस्टिक चेक लिस्ट या प्रश्न, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा ट्रबल शूटिंग कार्य प्रणाली का तत्व है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब रख रखाव पत्रिका, संभावित कारणों की पहचान, डायग्नोस्टिक चेक लिस्ट या प्रश्न। तो ये सभी है ट्रबल शूटिंग कार्य प्रणाली का तत्व है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब पोस्ट और MEM.exe। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पोस्ट है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप अभी तुरंत आपको बताए हैं। तो इन ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का कार्य क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आखिर पोस्ट का काम क्या है ये बताइए। तो पोस्ट का काम है रैम की जांच करना, डिस्क ड्राइव की जांच करना, अन्य हार्डवेयर कंपोनेंटों की जांच करना। तो ये सभी पोस्ट का कार्य है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और पोस्ट का काम ये है कि रैम की जांच करना, डिस्क ड्राइव की जांच करना, अन्य हार्डवेयर कंपोनेंटों की जांच करना, ये सभी काम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक हार्डवेयर उपकरण नहीं है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक हार्डवेयर उपकरण नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि अगर सारे ऑप्शन को पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, जिससे क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसलिए आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक हार्डवेयर उपकरण नहीं है, तो वोल्ट मीटर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट में सिस्टम के हैंगअप होने का पता किस उपकरण द्वारा लगाया जाता है। पोस्ट में सिस्टम के हैंगअप होने का पता किस उपकरण द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोस। बायोस पोस्ट कार्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बायोस पोस्ट कार्ड द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पीसी टूल किट में रखे जाने वाला उपकरण नहीं है।
पीसी टूल किट में रखे जाने वाला उपकरण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंच। पंच नहीं रखा जाता है पीसी टूल किट में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर एवं दूसरे उपकरणों को साफ करने हेतु कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? मॉनिटर एवं दूसरे उपकरणों को साफ करने हेतु कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ। सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ ये लाया जाता है। ये एक पीसी टूल है जो मॉनिटर एवं दूसरे उपकरणों में साफ करने के लिए लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर उपकरणों को कसने या जोड़ने के लिए कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? हार्डवेयर उपकरणों को कसने या जोड़ने के लिए कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू। स्क्रू का उपयोग में लाया जाता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कसने के लिए। हार्डवेयर किसे बोलते हैं? जिसे आप छू सकते हैं। जैसे में पीसी का कैबिनेट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। जैसे मदरबोर्ड को आपको कैबिनेट में कसना है तो आपको स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। तो हार्डवेयर उपकरणों को कसने या जोड़ने के लिए कौन सा पीसी टूल उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू उपयोग में लाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वचालित रूप से डेटा जनरेट करता है? निम्न में से कौन स्वचालित रूप से डेटा जनरेट करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब वर्म्स और टॉर्सन हॉर्सेस ये दोनों स्वचालित रूप से डेटा जनरेट करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम को चलाने के लिए ड्राइव में कितना प्रतिशत तक रिक्त स्थान होना चाहिए? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम को चलाने के लिए ड्राइव में कितना प्रतिशत तक खाली स्थान होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की समस्याओं का निवारण करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। हार्ड डिस्क की समस्याओं का निवारण करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी, जंपर सेटिंग की जांच और वायरस की जांच। तो हार्ड डिस्क की समस्याओं का निवारण करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान ये रखना चाहिए कि फिजिकल कनेक्टिविटी, जंपर सेटिंग की जांच और वायरस की जांच, उपरोक्त में सभी। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव में उत्पन्न समस्या हो सकती है। फ्लैश ड्राइव में उत्पन्न समस्या हो सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब यूएसबी फॉर्मेट एरर, यूएसबी डिटेक्ट होने पर, यूएसबी माई कंप्यूटर विंडो में प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो ये सभी समस्या फ्लैश ड्राइव में उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में केबल्स का कार्य है। कंप्यूटर में केबल्स का कार्य है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। मतलब पावर केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना, फ्लॉपी केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना, सीडी रोम केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना। तो कंप्यूटर केबल्स का कार्य है कि पावर केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना, फ्लॉपी केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना और सीडी रोम केबलों में हुई त्रुटि की जांच करना, उपरोक्त में सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मतलब मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ पीसी के टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, हार्डवेयर उपकरणों, सीरियल पोर्टों तथा पैरेलल पोर्टों को मदरबोर्ड पर किस टूल की सहायता से लगाया जाता है? हार्डवेयर उपकरणों, सीरियल पोर्टों तथा पैरेलल पोर्टों को मदरबोर्ड पर किस टूल की सहायता से लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3/16 नट ड्राइव। तो 3/16 नट ड्राइव की सहायता से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों इस टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन थे और मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं जिसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला रैम का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा रोम, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तीसरा एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। और पोस्ट का तो बता ही चुका हूँ जिसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और बायोस, BIOS, बायोस, बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए और जो अभी फुल फॉर्म बताए हैं उसे भी आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा? आई होप आप इस क्लास को लाइक जरूर किए होंगे और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आप एग्जाम नहीं हुआ है
या कब होने वाला है, आप अपने एग्ज़ाम डेट कमेंट कीजिए ताकि और क्लास लेकर के आ सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।